हेलो एवरीवन। तो हम जाने वाले थे सांवरिया सेठ। मतलब 1 महीने से प्लानिंग बन रही थी कि यार सांवरिया सेठ चलते हैं चलते। पहले मम्मी पापा का हो रहा था कि आप दोनों ही चले जाओ। फिर मतलब उनका बर्थडे ही आ गया तो फिर मैंने बोला कि यार चलो यार चलते हैं अपन भी, अपन बर्थडे आ रहा है तो दर्शन भी कर आएंगे। तो मतलब पहले तो मतलब टिकट ही नहीं मिले ना। आप मतलब तत्काल में हमारी प्लानिंग बनी कि यार चलते हैं, आज तो चलते ही हैं। कभी ठंड ज़्यादा हो रही थी तो कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, जा ही नहीं पा रहे थे। तो हमें ना डेमो से जाने वाले थे। सुबह 6 बज के जो 20 मिनट पे ट्रेन निकल जाती है आपके, हम उससे जाने वाले थे। और जो 4 बज के 20 मिनट पे जाती है उसमें आप मतलब टिकट ही नहीं मिले, उसमें आप कैसे जाते। तो मतलब क्या हुआ ना कि 6 बज के जो 20 मिनट पे निकल जाती है तो हमको लगा कि सुबह 5 बजे जाना है। तो मैंने ना सिर में तेल लगा लिया कि सुबह उठ के 5 बजे उठ के सिर धो के और चली जाऊंगी। तो पर ना क्या हुआ कि 4 बज के जो 20 मिनट पे जाती है ना उसमें ना हमको टिकट मिल गया। लास्ट टाइम पे वो तत्काल में खुलता है या क्या होता है पता नहीं। तो उसमें ना हमको टिकट मिल गए। तो उन्होंने ना वही कर ली 4 बज के 20 मिनट वाली। अब मैंने कहा नींद तो आई नहीं रही थी, मतलब जब आपको जाना रहता है ना तो आपको नींद ही नहीं आती है। तो 12:30 बज रही तो ये लोग ये नीचे से आए 12 11:30 12 बजे के, यार अपन तो 4 बज के 20 मिनट वाली जो ट्रेन है ना उसी से ही चल रहा है। तो 3 बजे तो आपको उठना ही है, सब तैयार करना, लव को तैयार करना, हाथ पैर धोना है, कुछ भी करना। तो मतलब मेरे को लगा यार मैं तो सिर कब धोऊंगी अब। मैंने कहा 3 बजे कैसे धोऊंगी। तो मैं ना 12:30 बजे सिर धोकर और सो गई। मैंने के बाल सूख जाएंगे तब तक। तो हम फाइनली जाने वाले थे सांवरिया सेठ। हम पहुंच चुके थे इंदौर की स्टेशन। क्या होता है ना, जो आपकी डेमो वाली ट्रेन रहती है ना, आप उसको बैठ के ही जाना रहता है, उसमें आपको सोने की जगह नहीं मिलती है। वो आपको 1:30 बजे पहुंचाती है, जो 6 बजे वाली रहती है। और ये ट्रेन होती है जोधपुर वाली रहती है, जो आपको 4 बज के 20 मिनट पर निकल जाती है ट्रेन। तो जो आपको 10:30 बजे के समथिंग चित्तौड़गढ़ पहुंचाती है। मतलब डायरेक्ट सांवरिया सेठ नहीं पहुंचाती, पहले आपको चित्तौड़गढ़ जाना पड़ता है फिर सांवरिया सेठ जाना पड़ता है। तो लवे को तो इतना मजा आ रहा था ना कि मम्मा मेरे को तो मजा आ रहा है। वो इतनी जल्दी उठ गया, मैं उठ गया। ये मजा आ रहा है। मजे आ रहा है। और टिनी मजे आ रहा है। इसकी खिचड़ी क्या रे ओए, तेरे को हवा नहीं लगी? खिड़की लगा, खिड़की लगा जल्दी। तो फाइनली हम चित्तौड़गढ़ पहुंच गए थे। 10:30 बजे के समथिंग हम चित्तौड़गढ़ पहुंच गए थे। फिर वहां पर हमने ऑटो वाले भैया से बात करी। तो जो ऑटो चलते हैं वहां से आपको सांवरिया सेठ जाने के लिए 1-2 घंटे में आपको सांवरिया सेठ छोड़ देते हैं वो। तो मतलब जो ऑटो की सवारी रहती है वो 10 सवारी बैठा के ले जाता है। जैसे एक सवारी के 60 रुपये लेता है, आपको 60 रुपये में वो आपको चित्तौड़गढ़ सॉरी सांवरिया सेठ छोड़ देता है। तो मतलब क्या 10 लोगों को बिठाता फिर वो। फिर हमारा सामान भी था इतना सारा, तो हमने पूरा ऑटो ही बुक कर लिया था कि सिंगल एक ऑटो बुक कर लिया था। उसने सिर्फ 500 रुपये लिए थे कि मैं 500 रुपये में आपको सांवरिया सेठ मैं आपको छोड़ दूंगा। तो मतलब ऑटो में आगे तो मम्मी पापा और मासी जी बैठ गए थे, पीछे हम दोनों ऑटो में बैठ गए थे। तो मतलब इतना मज़ा आया ना पीछे ऑटो में बैठना। फर्स्ट टाइम में पीछे ऑटो में जो सीट बनी हुई थी उनकी वहाँ पर मैं बैठी थी, हम दोनों बैठे थे। इतना मज़ा आ रहा था ना, मैंने कहा वाह यार कितना अच्छा लग रहा है। तो फाइनली हम सांवरिया सेठ पहुँच गए थे ना। सांवरिया सेठ का मंदिर ना बहुत बड़ा है। वहाँ पर आपको आप अंदर जब जाते हो तो वहाँ पर धर्मशाला भी है, आपको खाने की भी है जगह और दुकानें भी हैं। तो सांवरिया सेठ में ही जाते से ही आपको मतलब धर्मशाला है वहाँ पर। यशोदा विहार करके एक धर्मशाला है। आप वहाँ पर मतलब आप सामान भी रख सकते हो अपना, आप तैयार भी हो सकते हो, आप नहा भी सकते हो वहाँ पर। हम हाथ पैर धोकर ही गए थे कि वहीं पर जाकर नहा लेंगे। तो हमको एक रूम भी मिल गया था। मतलब वहाँ पर रूम मतलब फुल रहते हैं तो आपको थोड़ी सी देर रुकना पड़ता है। आपको मतलब सामान या सब तैयार होना है तो उसकी भी अवेलेबल है। सब तरह के रेट के रूम है उसमें, आपको 500 या जो भी 300 150 सब तरह के भी है उसमें। तो हमने वहाँ पर एक रूम ले लिया था तैयार होने के लिए, क्योंकि हमें रात में नहीं रुकना था। तो हमारा सिर्फ 150 ही रुपये सब कुछ बना था, सिर्फ रूम के उसने दे दिए थे। तो वहाँ पर हम नहा के तैयार हो चुके थे, अपना सामान वामान भी हमने रख दिया था। तो
वहाँ पर है ना, मतलब ये यशोदा विहार होटल है ना, वो मतलब बहुत पुरानी होटल है। तो फाइनली हम मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको सांवरिया सेठ का मंदिर दूर है और आपकी होटल दूर है, नहीं, सांवरिया सेठ के ही अंदर आपको धर्मशाला मिल जाएगी। तो यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी मतलब दुकानें थी, वो सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही थी वहाँ पर। तो देखो ये वाली होटल है जो मैं आपको बता रही हूँ, धर्मशाला है, मतलब होटल क्या, ये वाली धर्मशाला है जो आपको मिल जाती है, सिर्फ तैयार होने के लिए मिल जाती है। तो मतलब जैसे आपको ज़्यादा बजट में नहीं घूमना है या सिंपल आप सोचते हो कि यार अपना कम बजट बने और अपन को ज़्यादा में नहीं घूमना है, तो अच्छी जगह है, आप जा सकते हो। फिर हम जा रहे थे खाना खाने के लिए, वही सांवरिया सेठ के ही अंदर आपको खाना खाने के लिए आपको मिल जाता है। मतलब 60 रुपये की थाली रहती है, 30 वाली भी रहती है और 60 वाली भी रहती है। 30 वाली में ज़्यादा भीड़ रहती है तो हम 60 वाली में गए थे। तो वहाँ पर आपको जो खाने में क्या मिलता है, हम कुछ दिन क्या मिला था, हलवा था और पनीर और राजमा की सब्जी थी, दाल चावल पापड़ और ये सब आपको रोटी, ये सब आपको चीज़ें मिलती है और छाछ मिलती है। तो मतलब आपका पेट तो भर ही जाता है। 60 रुपये में अनलिमिटेड है, मतलब आपको जितना खाना आप खा सकते हो 60 रुपये में। तो मतलब अच्छी जगह है कि यहाँ पर खाना भी अच्छा और पैसे भी कम है। 60 रुपये की थाली थी, अच्छी थी और सूखी सब्जी भी मिलती है मतलब। तो यहाँ पर फिर है ना लवी ने खिंचवाए फ़ोटो का, मम्मा मेरे फ़ोटो खींचो। फिर भाई साहब यहाँ पर है ना चश्मा लेने लग गए बिना पूछे दुकान वाले भैया से। ऐसा कोई करता है क्या है भैया? भैया पूछ के आया, भैया ये चश्मा देख लूं क्या? ले ले चश्मा, इसी को रख लो, यहीं पे चश्मा दे दो। तो क्या फ्री में कौन दे रहा है? अच्छा वाला ले लेना है तो फिर ये ब्लैक वाला अच्छा है। ऐसे फोटो खिंचाना चाहिए, इसको बना ले वो और तू बन जाए थी। हाँ यार अच्छी लग रही है। मैंने जयपुर गई थी जब करवाया था, ऐसा करवाया था तब अच्छी नहीं आए थे फोटो। हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है, यही ब्लैक वाला। पेन के बता मम्मा को, पेन। हाँ ये अच्छा लग रहा है। हाँ इसमें तो हाँ यही ले लो, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। वो चश्मा लगाना कि नहीं रखना है? चलो दर्शन करने अब। टकरा जाएगा पीछे। लंबे वीडियो इतनी भीड़ थी ना सांवरिया सेठ में, मतलब पूछो ही मत, इतनी सारी भीड़ थी, जनता मतलब घुसते ही गेट खोल देते हैं वो लोग, इतनी धक्का मुक्की होती है ना कि बाप रे। तो मतलब सांवरिया सेठ के तो सुबह दर्शन होते हैं, 12 बजे पट बंद हो जाते हैं मंदिर के, फिर 2:30 बजे के समथिंग खुलते हैं, जो कि रात की 8 या 9 बजे के समथिंग खुले रहते हैं पट। तो हमने किए थे 2:30 बजे वाले में दर्शन किए थे। जैसे किसी और को कहीं जाना है, दूसरी जगह पे घूमना करना है, तो लोग 2:30 बजे में दर्शन करके निकल जाते हैं। तो मतलब इतनी सारी भीड़ थी ना, और ये सांवरिया सेठ का जो मेन गेट था, यहाँ पर जो एंट्री होती है ना, यहाँ पर मतलब गेट बंद रहता है, फिर वो खोल देते हैं। और ये नहीं कि आपको घुसते से ही दर्शन हो जाते हैं, धीरे धीरे आपको मतलब थोड़ा दूर चलना पड़ता है, फिर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, फिर आपको दर्शन होते हैं। मैं सांवरिया सेठ के दर्शन करवाऊंगी आपको अगले पार्ट 2 में, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मतलब गेट खुलने के बाद फिर ऐसे चलना पड़ता है आपको। इतनी दीवारों पे इतनी अच्छी कलाकारी कर रखी थी उन लोगों ने, मतलब इतना सुंदर लग रहा था। स्टार्टिंग में थोड़ी भीड़ रहती है, फिर धीरे धीरे भीड़ चलने लग जाती है तो कम हो जाती है थोड़ी, फिर आगे जाके लाइन बनाना रहता है, तो वहां पर फिर आपको भीड़ मिलती है। अंदर सांवरिया सेठ में भी भीड़ रहती है, मतलब धक्का मुक्की में दर्शन होते। तो बने रहिए पार्ट 2 में।